दोस्तों, राजनीति में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। सवाल जवाब, बहस और तर्क वितर्क से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब तर्क खत्म हो जाते हैं और सवालों का जवाब देने की क्षमता नहीं होती, तो कुछ नेता निजी हमलों पर उतर आते हैं। यही आजकल भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई बीजेपी अब उनकी निजी जिंदगी को निशाना बनाने लगी है। और इसका सबसे शर्मनाक उदाहरण हाल ही में इंडिया टुडे के मंच पर देखने को मिला, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बेहद ही घटिया टिप्पणी की। आज हम इस पूरे मामले की तह में जाएंगे, बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने राजनीतिक बहस को निजी हमलों तक गिरा दिया है और राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय उनके खिलाफ एक शर्मनाक प्रोपेगेंडा चला रही है। लेकिन दोस्तों, चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि को एक जिम्मेदार और गंभीर नेता के रूप में स्थापित किया है। चाहे अडानी मुद्दा हो, किसानों की समस्या हो या फिर बेरोजगारी का सवाल हो, राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा किया है। खास तौर पर अडानी समूह के साथ बीजेपी सरकार के संबंधों पर उठाए गए सवालों ने सरकार की छवि को बुरी तरह झकझोर दिया है। लेकिन बीजेपी इन सवालों का जवाब देने की बजाय राहुल गांधी के खिलाफ निजी हमले करने लगी है। हाल ही में इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी हर 6 महीने में विदेश क्यों जाते हैं। तो राहुल कंवल, जो कि एंकर कम बीजेपी का चाटुकार ज़्यादा है, चटकारे लेते हुए अमित शाह से पूछता है, बताइए क्यों जाते हैं। इसके बाद अमित शाह मंच के सामने जो लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि विदेश में मिसेज रहती हैं। इस पर मंच के नीचे बैठी भीड़ के साथ साथ अमित शाह और राहुल कंवल हंसने लगते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी विदेश में क्या करने जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, ये उनकी निजी जिंदगी है। और अमित शाह और राहुल कंवल जहां बैठे थे वहां बात राजनीति की हो रही थी, जहां पर निजी हमले का कोई औचित्य ही नहीं बनता। क्योंकि बात अगर निजी जिंदगी की होने लग जाए तो सबसे पहले जो नेता निशाने पर आएंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। क्योंकि सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे ना कि वो हर महीने जो विदेशी दौरे पर रहते हैं वो किससे मिलने जाते हैं, किसके लिए अपनी शादीशुदा पत्नी को छोड़कर घर से भाग गए थे, वो महिला कौन थी और मोदी जी की क्या लगती थी जिसकी जासूसी मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी करा रहे थे, जिसका कि जिक्र अब बीजेपी में शामिल हो चुके तब के आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जब अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देता था तो किससे मिलने के लिए मोदी जी इतने बेचैन होकर अमेरिका का वीज़ा मांगते थे। और तो और हर 4-5 महीने में पहाड़ों पर जो ध्यान करने जाते हैं वहाँ किससे मिलने के लिए जाते हैं। मोदी जी और मेलोनी को लेकर सोशल मीडिया पर क्या क्या कहानियाँ चलती हैं ये तो शायद अब बताने की भी ज़रूरत नहीं। और ये सिर्फ मोदी जी अकेले ऐसे बीजेपी के नेता नहीं हैं जिन पे ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनके ऊपर कई संगीन और गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन कभी भी कोई विपक्ष का नेता इस लेवल पर नीचता नहीं दिखाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी द्वारा पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाने की रणनीति अब कारगर नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात की और देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को जोड़ने की कोशिश की। उनकी इस छवि ने बीजेपी को हताश कर दिया है।
बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिनमें अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, अब उनकी लोकप्रियता और सवालों का सामना करने में असमर्थ नजर आते हैं। यही कारण है कि अब वे निजी हमलों पर उतर आए हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में मीडिया का रवैया भी बेहद शर्मनाक रहा। इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल ने अमित शाह की टिप्पणी पर न सिर्फ चुटकी ली बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। यह दिखाता है कि मुख्यधारा का मीडिया अब सत्ता का मुखपत्र बन चुका है। एक एंकर का काम सत्ता से सवाल पूछना है, लेकिन राहुल कंवल जैसे तमाम पत्रकार सत्ता के सामने झुकते हुए चरण चुंबक बनते नजर आ रहे हैं। जब अमित शाह ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी की तो राहुल कंवल को यह पूछना चाहिए था कि इसका राजनीति से क्या संबंध है। आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए क्या सबूत हैं? उसने ऐसा नहीं किया। इस प्रकरण से यह साफ है कि बीजेपी अब मुद्दों की राजनीति छोड़कर निजी हमलों की राजनीति कर रही है। देश को असल में जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए वे हैं बेरोजगारी, महंगाई, अडानी समूह और केंद्र सरकार के संबंध, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्याएं। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर बात करने की बजाय राहुल गांधी की निजी जिंदगी को निशाना बना रही है। दोस्तों, राजनीति में वैचारिक मतभेद जरूरी हैं, लेकिन निजी हमले करना नीचता की निशानी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में मुद्दों की राजनीति को फिर से जिंदा किया है। उनकी लोकप्रियता और सवालों ने बीजेपी को इस कदर बौखला दिया है कि अब वे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा और निजी हमलों का सहारा ले रहे हैं। अमित शाह की टिप्पणी न सिर्फ एक नेता की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह दर्शाती है कि बीजेपी के पास राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो पर जो भी सवाल या विचार हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।